In this video, we will see Citizenship Amendment Act 2019 and yesterday it got implemented. So सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है 4 साल पहले जो है इनैक्ट हो गया था, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ये कल जाके इम्प्लीमेंट हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 जो है पब्लिश करती है अपने पोर्टल पे। तो ये अमेंडमेंट का कारण क्या था, क्यों करा गया था ये अमेंडमेंट? तो ये अमेंडमेंट जो है एक्चुअली जो है प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो रह रहे थे माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ये तीन जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में थे अदर रिलीजन के, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2019 में एक अमेंडमेंट करी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें जो है ये कही है कि जो भी नॉन मुस्लिम जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो है जितने भी माइनॉरिटीज़ जो आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको सिटीजनशिप मिलेगा। वो नॉन मुस्लिम कौन कौन से हैं? जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। एक्चुअली ये पहले एक एक्ट था जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उसको अमेंडमेंट करा गया था। तो जो 55 का एक्ट था उसमें जो है सिटीजनशिप पाने के लिए 5 क्राइटेरिया थे, जैसे कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रेसिडेंस, या फिर टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन। तो ये था कि जो पहले रूल था कि एटलीस्ट 11 साल आपको स्टे करना है इंडिया में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये जो है 11 साल का जो लिमिट था, इसको जो है कम कर दिया गया 2019 के अमेंडमेंट में, और इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें जो है इलीगल माइग्रेंट्स पहले डिफ़ाइन नहीं था। इस अमेंडमेंट में इलीगल माइग्रेंट्स को डिफ़ाइन करा गया कि वो लोग जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो ओवर स्टे कर रहे हैं अपने वीज़ा से, वो इलीगल माइग्रेंट्स के कैटेगरी में आएंगे। तो इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्यों लोग अपोज़ कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को? ये क्योंकि लोग कह रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है, केवल मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है ये, तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है और ये अनडेमोक्रेटिक है, और ये फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है। जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो उसका वायलेशन हो रहा है। जैसे कि तमिलियंस जो है, जो श्रीलंका से आ रहे हैं, उनको कवर नहीं करा गया है। म्यांमार से जो हिंदू रोहिंग्याज हैं वो आए हैं, वो उनको कवर नहीं करा गया है। तो इसलिए जो है ये वायलेशन माना जा रहा है फंडामेंटल राइट्स का। एंड ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों नहीं करा गया है? क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन, और जैसे कि 6 शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये जो 4 स्टेट्स हैं, इनमें इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। तो नॉर्थ ईस्ट को एक्सक्लूड करा गया है क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अफेक्ट हो सकते हैं। और फिर साथ ही साथ हम लोग देखते हैं एनआरसी क्या था? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये क्या कहते हैं कि एक रजिस्टर है जिसमें लेजिटिमेट सिटीजन्स को ही केवल इंक्लूड करा जाता है। इसमें जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसमें केवल सिटीजन्स को ही इनरोल होते हैं। तो ये पहली बार करा गया था 1951 में। उसके बाद ये कहीं नहीं हुआ। फिर आसाम में जो है आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है, वो डिमांड कर रही थी कि एनआरसी को अपडेट करा जाए आसाम में ऐसा क्यों डिमांड मांगा जा रहा था आसू के द्वारा? क्योंकि वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो कि 1971 के पहले और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेंट्स आ गए थे बांग्लादेश से, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले। और वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई, हिंदू पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे। तो इस डिमांड को लेके एक अकॉर्ड साइन हुआ, जो कि आसाम अकॉर्ड 1985। इस अकॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री करी कि एनआरसी जो है रिव्यू करा जाएगा और जो भी लीगल माइग्रेंट हैं उनको वापस जो है भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी सालों तक पेंडिंग रह गया था।
फिर जो है वहाँ की असम की NGO बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में इन 2014, और फिर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे जल्द से जल्द। तो एज़ फार केवल जो है आसाम में NRC रिवाइज हुआ है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।